गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नारायण सिंह साहू, लेक्चरर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुलमुला, डिस्ट्रिक्ट कोंडागांव, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं। आज मैं आपको कक्षा 12वीं गणित के अंतर्गत चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स सारणिक के अंतर्गत एक क्वेश्चन है, उनको हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण निकाय 5x + 2y = 4 एंड 7x + 3y = 5 है को अवयव विधि से हल कीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। दिया गया समीकरण को ax = b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं, जब इसको दोनों समीकरण को ax = b के रूप में लिख सकते हैं, तो जहाँ a = है 5 2 7 3 एंड x = है x एंड y एंड b = है 4 एंड 5। तो देखिए, जो दोनों समीकरण को हम ax = b के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ से x = a 1b आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसको मान लेते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं a 1 का जो फार्मूला होता है, a 1 = एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। इसके बाद देखते हैं एडजॉइंट a = a11 a21 a12 a22, इसको हम इक्वेशन थर्ड। इसके बाद देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ a की वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं। तो देखिए 5 2 7 3, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 5 × 3 - 7 × 2, तो 5 × 3 का 15, 7 × 2 का 14, 15 - 14 हम करेंगे तो =1 आएगा। इसके बाद हम a11 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो -1 की पावर 1 + 1 × 3 = +3 एंड a12 आएगा -1 की पावर 1 + 2 × 7 = -7। इसके बाद a21 -1 की पावर 2 + 1 × 2 = -2, a22 -1 की पावर 2 + 2 × 5 = +5। तो देखिए बच्चों, यहाँ पास 3 7 2 5 कैसे आया है, यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ a में। देखिए बेटा, यहाँ पास a11 की वैल्यू जब फाइंड करते हैं, तो यहाँ पास रो और कॉलम को हटा देते हैं, तो क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ भी जब a12 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ से फर्स्ट रो और इसको हम हटा देंगे, तो क्या आएगा 7 आएगा। इसके बाद a21 वाले में हम यहाँ बस ये कॉलम और रो हटा देंगे, तो कितना आएगा 2 आएगा। इसी प्रकार a22 की वैल्यू जब फाइंड करते हैं, तो यहाँ से रो और कॉलम हटाने से 5 आता है। इस प्रकार यहाँ 3 7 2 5 आया है, और यहाँ पर हमने चिन्हों का प्रयोग कर दिया है। तो इस प्रकार +3 -7 -2 और +5 प्राप्त हुआ है। इनको हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुटअप कर देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इक्वेशन नंबर थर्ड प्राप्त होता है। इसके बाद बेटा, यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1, इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पास देखिए इक्वेशन नंबर 2 को इसमें दिया हुआ है एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो यहाँ से इक्वेशन 2 में हम वैल्यू पुटअप किए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये एडजॉइंट a की वैल्यू है और ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ a की वैल्यू है। तो इस प्रकार a 1 की वैल्यू फाइंड हो गई 3 -2 -7 एंड 5। इसके बाद हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आते हैं। देखिए बेटा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x = a 1b। तो यहाँ से x = a 1b हमने यहाँ लिखे हैं, तो x = xy है, a 1 की वैल्यू भी फाइंड है, b की वैल्यू भी फाइंड है। अब हम यहाँ बस क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, प्रोडक्ट कैसे होता है। यहाँ देखिए 3 × 4 + -2 × 5 and -7 × 4 + 5 × 5, therefore 3 × 4 का 12 -10 and -7 × 4 का -28 और +25। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2 and -3
फाइंड हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्स वाई इक्वल टू 2 माइनस 3 दोनों क्या है, मैट्रिक्स है। तो हमने आपको इसके पूरा जो पीरियड हुआ है उसमें हमने आपको बताया कि दो अवयवों अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो दोनों के एलिमेंट भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर यहाँ बोथ मैट्रिक्स में दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, समीकरण निकाय दिया हुआ है, इसको हमने आपको अवयव की सहायता से, अवयव मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से हमने आपको सॉल्व करके बताए हैं। तो इसी प्रकार दो चर का और समीकरण है, उसी प्रकार से प्रश्न और सॉल्व कीजिएगा। और इसमें कुछ आपका अगर डाउट रहेगा तो आप हमारा मोबाइल नंबर 9993027785 में आप कांटेक्ट करके सुझाव देना है वो आप दे सकते हैं। हमारे इस ऑनलाइन क्लास cgschool.in में ज्वाइन होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।